मंगल पांडे दावा करते हैं कि एशिया में सबसे अधिक बेड वाला अस्पताल बना दिया, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है पीएमसीएच। सब लोग हम जिम्मेदार हैं इसके, ये जान लीजिए, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो बस वही उम्र है मेरे बेटे की। इन बच्चों को देखिए ना, यही उम्र तो रही होगी ना उसकी। उस बच्ची को इलाज मिल जाता तो मरती ही क्यों, बताइए ना मुझे। लापरवाही ही सरकार की है, सरकार की लापरवाही है, सरकार ने मारा है। वो 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही, धारदार हथियार से फाड़ दी गई, बच्ची के लिए बेड तक नहीं था। अब टीम गठित नहीं करनी है। 5 घंटे जब वो तड़प रही थी ना, उस समय एक फोन मंगल पांडे को कर रहा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पश्चिम बंगाल में हो रही हर छोटी बड़ी घटना दिख जा रही है, बगल के पीएमसीएच में उनको नहीं दिखा कि क्या चल रहा है। पब्लिक की गालियों से बचने के लिए कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मैं सड़क पर दिखूं तो लोग मुझे पीटने न लगे। अब वो बेशर्मी कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, बेहूदगी कर रहे हैं, निर्लज्जता दिखा रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आई, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो लोगों ने कहा कि दलितों को जानबूझकर चुन चुन के ऐसे किया जा रहा है। जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं होगा, वो इतनी बड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश में अपनी बेटी की जान गंवा देगा, पेट फड़वा देगा। तो लगेगा इस बच्ची के माँ बाप पर क्या बीती है। इस वक्त देशवा न्यूज की टीम मुजफ्फरपुर के कुर्नी आई हुई है और वजह यही है कि जिस तरीके से एक दलित समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था। अब ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्षित जी हैं, इनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो ये बताइए कि पटना से यहाँ आना, सफ़र तय करना, कैसे आए, कैसे सोचा आपने? देखिए, बड़ा जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ, ब्रूटल रेप, उसके बाद पेट फाड़ दिया गया, सीना फाड़ दिया गया। दुर्भाग्य ये कि अगर पीएमसीएच में समय पर इलाज शुरू हो जाता तो शायद ये बच्ची बच जाती। अभी इसका घर देखिए, खाने को नहीं इन लोगों के घर में। सब लोग हम जिम्मेदार हैं इसके, ये जान लीजिए, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। पीएमसीएच में अगर देखिए, उसी उम्र का मेरा बेटा है ना, जिस उम्र की इनकी बेटी मरी है, तो बस वही उम्र है मेरे बेटे की। मैं भी एक पिता हूँ। इन बच्चों को देखिए ना, यही उम्र तो रही होगी ना उसकी। यहाँ खड़े सब लोगों के बाल बच्चे हैं, सबके बाल बच्चे हैं। अपने बच्चे से कितना लगाव होता है आदमी को। अर्षित जी, क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है, पीएमसीएच की या फिर सरकार जो लोगों को समझा नहीं पा रही है कि अच्छे से रहना, अपराध जो है वो घट नहीं रहे हैं? सरकार की लापरवाही है। उस बच्ची को इलाज मिल जाता तो मरती ही क्यों, बताइए ना मुझे। लापरवाही ही सरकार की है, सरकार की लापरवाही है, सरकार ने मारा है। वो 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही। मंगल पांडे दावा करते हैं कि एशिया में सबसे अधिक बेड वाला अस्पताल बना दिया, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है पीएमसीएच। और ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई, बच्ची के लिए बेड तक नहीं था। ये सरकार हत्यारी है। नहीं तो पीएमसीएच को लेकर के तो मंगल पांडे ने कहा है कि अब टीम जो है वो गठित की जाएगी, फैसला भी ले लिया गया, पद से हटा दिया गया। अब टीम गठित नहीं करनी है। 5 घंटे जब वो तड़प रही थी ना, उस समय एक फोन मंगल पांडे को कर रहा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पश्चिम बंगाल में हो रही हर छोटी बड़ी घटना दिख जा रही है, बगल के पीएमसीएच में उनको नहीं दिखा कि क्या चल रहा है। एक फोन करना था सिर्फ, और ये बच्ची आज यहाँ जिंदा हम लोगों को खेलती हुई मिल जाती, हमको आपको आने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ती ना यहाँ पे। लेकिन फोन करना था उस मंत्री को। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिक की गालियों से बचने के लिए कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मैं सड़क पर दिखूं तो लोग मुझे पीटने न लगे, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। अब वो बेशर्मी कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, बेहूदगी कर रहे हैं, निर्लज्जता दिखा रहे हैं अपनी, क्योंकि जो उन्हें करना था उन्होंने नहीं किया। अब वो अपनी निर्लज्जता दिखा रहे हैं। पूरी सरकार निर्लज्ज है, ये पूरी सरकार की निर्लज्जता दिख रही है। यहाँ दुख इस बात का है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो लोगों ने कहा कि दलितों को जानबूझकर चुन चुन के ऐसे किया जा रहा है। क्या वाकई अर्षित जी को भी ऐसा लगता है कि दलितों को टारगेट किया जा रहा है? कहाँ है जीतन राम मांझी, कहाँ है अशोक चौधरी, कहाँ है? सब दलित नेता है ना, कहाँ है लोग, क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? देखिए, बेटी तो बेटी होती है। एक बाप के लिए उसकी बेटी, एक समाज के लिए उस समाज की बेटी दलित या ब्राह्मण नहीं होती, सवर्ण नहीं होती। वो हमारे गांव की, हमारे समाज की मर्यादा होती है। घटना हुई वो दुखद, और घटना के बाद जिस तरह से उसको हमारे सिस्टम ने मारा वो महादुखद है। और अभी मतलब घर देखिए ना, ये कह रहे हैं, जदयू के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये आदमी जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं होगा, वो इतनी बड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश में अपनी बेटी की जान गंवा देगा, पेट फड़वा देगा। आप बेशर्मी का अंदाजा लगाइए कि ये सरकार कितना बेशर्म हो गई है।
ये बेशरम लोग हैं। क्या एक आखिरी सवाल होगा अर्शद जी कि क्या लगता है ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए जो कि उम्र नहीं देखते हैं और ये भी नहीं देखते कि ये हमारे समाज की ही बेटियां हैं? वो तो जो कानून है, कानून के तहत काम होगा। मैं इस बात से दुखी हूं कि जिस बच्ची को बचाया जा सकता था, पीएमसीएच में समय पर इलाज मिलता तो बच सकती थी, उसे मार डाला गया। दुख इस बात का है कि उसे मार डाला गया, और दुख इस बात का है कि मेरी उम्र के जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, हम सबके बाल बच्चे उसी उम्र के होंगे जिस उम्र की बच्ची मारी गई है। अब घर में जाके जब आप अपने बच्चे को देखिएगा तो लगेगा इस बच्चे के माँ बाप पर क्या बीती है। उसी उम्र का बेटा है मेरा, 12-13 साल का। अब बताओ यार, जिसकी बेटी मार दी गई, इस सिस्टम ने मारा है। देखिए ये हत्यारा जो है ना, सिस्टम है हमारा। कितना ही बड़ा मेरा बेटा है जी, 12 साल का। बहुत खराब स्थिति है भाई। चलिए, तो भावुक हो रहे हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि हमारे समाज की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। उम्र भी नहीं देखा जा रहा है। महज जो 10 साल की ही थी वो। नीरज जी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार को बदनाम करने की। ये परिवार आपको दिखता है सरकार को बदनाम करने की साजिश करने? जदयू के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश करने वाला घर दिखता है आपको। 2 वक्त का खाना नहीं होगा इस परिवार के पास। कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश दिख रही है लोगों को। क्या बेशरम लोग हैं यार ये। ठीक है, रहने दीजिए। चलिए, तो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं दोबारा से। और अर्शद जी दोबारा से कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।